आज का जो मैसेज टॉपिक है गॉड डायरेक्टेड। क्या? गॉड डायरेक्टेड नॉट सेल्फ डायरेक्टेड। ईश्वर निर्देशित, स्वयं निर्देशित नहीं। गॉड डायरेक्टेड नॉट सेल्फ डायरेक्टेड। ओके, निकालिए प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 नीति वचन का 3, 5 और 6। कितने लोगों को बाहर है ये वचन? नीति वचन का 3, 5 और 6। आई थिंक बच्चे को लोग भी बाहर किया है, सब लोग बाहर किए होंगे। और हिंदी में कैसा है? तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। ये सुंदर है। परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए सीधा मार्ग निकाले, टेढ़ा मेढ़ा नहीं। परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए सीधा मार्ग निकाले, जिसमें हम आसानी से चल पाएंगे, जल्दी चल पाएंगे। हमारा कदम जो पेड़ ना लड़खड़ाए। इसीलिए टॉपिक क्या है? गॉड डायरेक्टेड नॉट सेल्फ डायरेक्टेड। परमेश्वर जब निर्धारित करता है, मार्ग बनाता है, वो मार्ग सुंदर रहता है। लेकिन मनुष्य अपने मन में मार्ग बनाता है तो उसमें वो लड़खड़ा सकता है। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद हो आपकी ये सुंदर दिवस के लिए। हम आपकी स्तुति करते हैं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, धन्यवाद देते हैं आपके बड़े प्रेम के लिए। हमारे अनुग्रह दीजिए, ये समय हमारा ध्यान आपकी वचन की ओर केंद्रित रहे, बातें की। धन्यवाद हो परमेश्वर, सारे आदर महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना देते हैं, आमीन। ओके, अभी नेक्स्ट स्लाइड ये पढ़ा। अभी देखिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा है? नो टू गॉड इंस्टिंक्ट, यस टू गॉड इंस्टिंक्ट। बहुत सारे लोग दुनिया में ये कहता हुआ आप सुनेंगे, इधर ध्यान दीजिए। बहुत सारे लोग दुनिया में ये कहते हुए आप सुने होंगे, जब कभी एक इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेने वाले हैं, उसी समय वो क्या बोलेंगे? आपका अंदर का बात को सुनो, आपका दिल क्या कहता है आप वो सुनो, उसके बाद आप निर्णय लीजिए बोलते हैं। सुने होंगे आप? इसको बोलते हैं गॉड इंस्टिंक्ट। आपका दिल का बात सुनो, आप क्या सोचते हैं आप सुनो, दूसरा क्या बोलता है उसको मत सुनो। ओके, सुने हैं कोई कोई लोग? नहीं सुना है? हम सुनते हैं, दिल का बात को सुनो। अभी शादी करने वाला है लड़का, ओ कोई बोलेगा ये लड़की अच्छा नहीं है, ये ऐसा है वैसा है, तो क्या बोलेंगे उसका फ्रेंड लोग? तेरा दिल क्या कहता है, तो उसको सुनना। तो दूसरा का बात क्यों सुन रहा है? उसको बोलते हैं गॉड इंस्टिंक्ट। लेकिन हम गॉड इंस्टिंक्ट नहीं है, सॉरी सेल्फ इंस्टिंक्ट नहीं है, गॉड इंस्टिंक्ट। परमेश्वर क्या कहता है उसके ऊपर हमारा मनन हो, उसके ऊपर हमारा ध्यान हो, हमारा रुचि कहाँ हो कि परमेश्वर वो निर्णय के ऊपर क्या कहता है। हो सकता है हमारे लिए वो प्लीजेंट नहीं होगा, कुछ समय के लिए आनंद भरा नहीं रहेगा, हमको दुख लग सकता है जब वो निर्णय लेने के समय परमेश्वर जब बोलता है तू इधर मत जा या ये मत कर, तो वो कर, ये करने से तेरा भलाई होगा, तो हमारे इच्छा के विरोध हो सकता है, लेकिन उसका परिणाम अच्छा होगा। यहाँ पर लिखा गया है डेंजर्स ऑफ सेल्फ डायरेक्शन।
या गॉड इंस्टिंक्ट, सॉरी गॉड इंस्टिंक्ट, GOT गॉड, नॉट GOD, ओके, GOT गॉड इंस्टिंक्ट। योर वे विल नॉट बी स्ट्रेट। जब आप अपने हिसाब से मार्ग ढूंढेंगे, जब आपके हिसाब से आप काम करेंगे, आपका कदम लड़खड़ा सकता है। जैसे मैं बोलूं, आपका जो मार्ग सीधा नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका हृदय में, आपका मन में आप भरोसा किया है। इसीलिए प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 का 5 में लिखा गया है, लीन नॉट ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। आपके समझ में तुम भरोसा मत करो। ये बहुत गंभीर बात है। बहुत समय ये हो सकता है, क्योंकि हम पापी स्वभाव में जीते हैं, हो सकता है संसार में हम जीते हैं, सो शैतान कभी कभी प्रभाव पकाता है और हम अपने सोच विचार में निर्णय ले जाते हैं और उसके हिसाब से चलते हैं। लेकिन उसी का एक डेंजर पॉइंट है, क्या है कि आपका मार्ग सीधा नहीं बनेगा। आप लड़खड़ाएंगे, आपको तकलीफ आएगा, आपको परेशानी आएगा। फिर उस समय आप मत बोलिए, अरे ये क्या हो गया मेरे जीवन में। आपका निर्णय गलत था, क्योंकि आप सेल्फ डायरेक्टेड मैन थे, सेल्फ डायरेक्टेड लाइफ को अपनाया, स्वयं आप केंद्रित बन गए, आपका सोच को आप प्रायोरिटी दिया। ये बहुत गंभीर बात है। तो ये बात हम ना हो हमारे जीवन में। प्रोवर्ब्स चैप्टर 14 का 12 में क्या लिखा गया है, देयर इज ए वे दैट सीम्स राइट टू ए मैन। कभी कभी मनुष्य सोचता है, जो अपना मार्ग बनाता है, ये अच्छा है, ये अच्छा मार्ग है जो मैं अपनाया हूं, बट इट्स एंड इज द वे ऑफ डेथ। लेकिन उसका जो अंतिम होता है वो ध्वंसा होता है, विनष्ट होता है। मनुष्य अपने सोच में, अपने विचार के ऊपर राजा ना बने, उसके ऊपर ऑक्यूपाई ना हो। नेक्स्ट, प्रोवर्ब्स चैप्टर 12 का 15 में क्या लिखा गया है, The way of fool is right in his own eyes, but he who heeds counsel is wise. जो परामर्शों को अपनाता है, जब कोई इंस्ट्रक्शन को अपनाता है, वो धन्य है, वो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो अपने मन पे, अपने विचारों के ऊपर भरोसा नहीं करता है, वो परामर्श को अपनाता है, वो धन्य है। नहीं तो वो क्या है, द वे ऑफ द फुल, बुद्धू, निर्बुद्ध बोलते हैं ना, उसका मार्ग अच्छा नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हम लोग ऐसे ना बने, कैसे कि हम सेल्फ डायरेक्टेड मैन ना बने, सेल्फ डायरेक्टेड लाइफ को ना अपनाएं, परमेश्वर के ऊपर निर्भर करें पूरे रीति से। दिन प्रतिदिन में जब हम जिंदगी बिताते हैं, तो हमारा जिंदगी हमेशा परमेश्वर के ऊपर निर्भर करते हुए चले, तो उसमें क्या होगा, हमारा मार्ग सही होगा, उसका परिणाम सही होगा। नहीं तो वचन कहता है, कभी कभी मनुष्य का सोच विचार में जब वो चलता है, उसका परिणाम गलत हो सकता है। जैसे कि किसके ऊपर हुआ था, सदोम गोमरा का स्टोरी आपको मालूम है, लोत के जीवन में हुआ था। जो अच्छा चीज दिखता है, वो हो सकता है ये अच्छा है, उसके हिसाब से निर्णय लेते ना, ऐसा नहीं। अभी कुछ समय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आज का वचन आप लेकर जाएंगे। तो गॉड्स पीपल आर आस्किंग फॉर ए किंग, पहला सामुएल का 8 का 1 से 8 तक पढ़िए। पहला सामुएल का 8, परमेश्वर इस्राएल लोगों को बड़े चमत्कार, बड़े सामर्थ्य के साथ वो मिस्र से निकाल लाए। परमेश्वर मूसा को इस्तेमाल किया, उसके बाद मूसा मरने के बाद जोशुआ को इस्तेमाल किया, जोशुआ मरने के बाद फिर बहुत सारे विचारकर्ता के द्वारा परमेश्वर अपना लोगों को अगुवाई करना चाहा। लेकिन अभी ये समय क्या हो रहा है, पहला सामुएल का 8 में आप पढ़ेंगे तो एक गंभीर बात है। वहां पर ये लोग दूसरे देश को देखते हैं, आसपास का लोगों को देखते हैं और बोलते हैं वो लोगों के पास राजा है, हमारे पास राजा नहीं है। वो लोगों के पास राजा है, हमारे पास राजा नहीं है। देखिए मैं पढ़ देता हूं। जब सामुएल बूढ़ा हुआ
तब उसने अपने पुत्रों को इस्राएलियों पर न्यायी ठहराया। सामुएल बहुत दिन तक परमेश्वर का लोगों को अगुवाई किया, लेकिन वो बूढ़ा हो गया तो अपना बच्चों को वो विचारकर्ता के रूप से ठहराया। उसके जेठे पुत्र का नाम जोएल और दूसरे का नाम अबिया था। ये बेरशेबा में न्याय करते थे, परंतु उसके पुत्र उसकी राह पर ना चले। सामुएल का दोनों बेटे गलत रास्ते पे चले गए। सामुएल जैसा धार्मिक जीवन नहीं बिताए, अर्थात लालच में आकर घूस लेते और न्याय बिगाड़ते थे। कौन ये करते थे? हाँ, सामुएल का दोनों बेटे। तो सब इस्राएली वृद्ध इकट्ठा होकर, इस्राएली वृद्ध सारे एल्डर्स बुजुर्ग लोग इकट्ठा होकर रामा में सामुएल के पास जाकर उससे कहने लगे, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों के रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। सोचिए, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बोलना चाहता हूँ। अभी सामुएल का दोनों बेटे सामुएल जैसा धार्मिक नहीं बने। ये दोनों गलत रास्ते पे चले गए। वो गलत रीति से वो लोगों को न्याय कर रहे। तो क्या गलत था? इस्राएल लोग जब बोला कि अरे तुम्हारे दोनों बेटे तो गलत चले गए, सोचने का बात है। ये लोग तो गलत चले गए, गलत रास्ते पे चले गए। तो उसने क्या बोले वो लोग, अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों के रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर। वो लोग क्या बोला, ये सारे दुनिया में हमारे आसपास देश में राजा है न्याय करने के लिए, हमारे लिए भी एक राजा नियुक्त कर। सामुएल, आपका दोनों बेटे तो गलत रास्ते पे चले गए। क्या गलत बोले? हमारी सोच है। ये तो क्या गलत बोले? अच्छा बोले। हम लोग बहुत समय रियलिस्टिक होते हैं। हाँ, ऐसा कैलकुलेशन करते हैं, ऐसा 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 कैलकुलेशन होता है। हाँ, देखिए इधर। परंतु जो बात उन्होंने कही, हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, यह बात सामुएल को बुरी लगी। सामुएल को क्यों बुरी लगा? क्यों बुरा लगा? उसका दोनों बेटे गलत रास्ते पे गए। आसपास का लोग राजा नियुक्त किया है और वो राजा लोग अभी न्याय कर रहे हैं। देखिए, सामुएल को बुरी लगी और सामुएल ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने सामुएल से कहा, ये लोग जो कुछ तुझसे कहे उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझको निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं। सुनिए ये बात। परमेश्वर अभी सामुएल को बोलता है, सामुएल तू क्यों अस्त व्यस्त हो रहा है? तू क्यों इरिटेट हो रहा है? फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहा है? जो ये लोग मान कर रहे हो उनका मान को पूरा कर, क्योंकि वो लोग तुझे नहीं नकरा रहा है, वो लोग मुझे रिजेक्ट कर रहा है, वो लोग मुझे निकम्मा ठहरा रहा है कि मैं उनका राजा हूं। ये बहुत बड़ा प्रैक्टिकल बात है। हम लोग दुनिया को देखकर, आसपास में जो बातें होता है उसको देखकर कैलकुलेशन करके हम क्या बोल सकते हैं, यस ये दोनों बेटे गलत रास्ते पे गए, वो लोगों के पास राजा है, हमारे पास न्याय करने के लिए राजा नहीं है। लेकिन परमेश्वर बोल रहा है, सामुएल वो लोग जो मान कर रहे हैं वो मान को तुम पूरा कर, क्योंकि वो लोग तुझे रिजेक्ट नहीं कर रहा है, मुझे रिजेक्ट कर रहा है। वो लोग मुझे निकम्मा ठहरा रहे हैं कि मैं उनका राजा हूं। किसने वो लोगों को नियुक्त किया, अगुवाई किया मिस्र देश से? परमेश्वर ने वो लोगों को दासत्व से, गुलामी से छुटकारा लेकर रहा है कि नहीं? किसने वो लोगों को संभाला रेगिस्तान में? परमेश्वर संभाला है। वो लोग देखा है परमेश्वर की बड़ा वो चमत्कार काम कि लाल समुद्र दो भाग हो गया। वो लोग देखा है कि पत्थर से पानी निकला। वो लोग देखा है कि मानना बारिश हुआ जब वो लोग के पास कुछ नहीं था। लेकिन ये लोग बिगड़ जाते हैं, जल्दी परमेश्वर का उपकार को भूल जाते हैं। ये बहुत गंभीर बात है। ये लोग राजा
राजा का मांग कर रहे हैं, लेकिन ये परमेश्वर का नहीं। कभी कभी मनुष्य अपने सोच विचार से निर्णय लेता है और बोलता है कि आई थिंक मेरा कैलकुलेशन में ठीक है कि मैं जो बोल रहा हूँ सही है, लेकिन क्या परमेश्वर उसमें है? क्या परमेश्वर का विचार उसमें है? क्या परमेश्वर का दृष्टि उसके ऊपर है? आप उसके ऊपर पढ़ेंगे न्याय का किताब में 17 का 6, 21 का 25 में क्या लिखा है? इन दोस डेज देयर वाज नो किंग इन इस्राएल। इस्राएल के बीच में राजा नहीं थे, तो वो लोग क्या किया? देखिए, everyone did what was right in their own eyes. Everyone, सब लोग अपने मनमानी किया, अपना मन के अनुसार चला, क्योंकि उनके पास राजा नहीं था। क्या परमेश्वर उनके बीच में राजा नहीं था? लेकिन वो लोग दिखा हुआ जो शारीरिक रूप से आप दूसरा देश में जो राजा है वही प्रकार का देश का राजा चाहते हैं। परमेश्वर उनका राजा है, परमेश्वर का विचार को नहीं ले पा रहे हैं, परमेश्वर का सोच को नहीं ले पा रहे हैं, अपना मन मानी किया। Everyone did what was right in their own eyes। ये दुख की बात है कि परमेश्वर जो अगुवाई किया वो परमेश्वर को भूल जाते हैं बहुत समय। अभी देखिए जो मैं लिख दिया हूँ, Though God heeded their word and provided kings, परमेश्वर उनका मान को पूरा किया और राजा दे दिया। पहला राजा कौन था? इजराइल का पहला राजा कौन था? सब लोग बोलिए, इजराइल का पहला राजा कौन था? इजराइल का पहला राजा कौन था? दाऊद है। अभी तो नहीं निकल पा रहा है बात मतलब से। सौल था। परमेश्वर सामुएल के द्वारा सौल को नियुक्त किया। दूसरा राजा कौन था? डेविड। तीसरा राजा कौन था? सोलोमन। उसके बाद इस्राएल भाग हो जाता है, जुड़ा और इस्राएल बन जाते हैं। उसके बाद बहुत सारे राजा आते हैं। परमेश्वर वो लोगों का मांग को पूरा किया। Many of them were self-directed। बहुत सारे राजा जो थे अपने विचार के अनुसार लोगों का न्याय किया। That's the reason they were captive to the foreign kings। इसीलिए बाहर का विदेशी लोग आकर आक्रमण किया और उनको कैप्टिविटी में ले लिया। नेक्स्ट स्लाइड। अभी मैं एक राजा के बारे में मैं बताऊंगा जो उसके ऊपर आप आज सोच सकते हैं। वो सोच में नहीं। There was a king, his name was Josiah। उसका नाम योशिया था और वो बहुत खूबसूरत राजा था। He was not a self-directed king। वो अपने मन के हिसाब से वो राजत्व नहीं किया, लेकिन परमेश्वर के विचार के अनुसार, परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार वो राज किया। इसीलिए परमेश्वर का वचन में उसका नाम एक अच्छा किंग, जो सच्चा किंग के रूप से लिखा गया है। तो देखिए दूसरा राजा 22 का 1, 2, 11 और 13 पढ़ेंगे और 23 का 24, 25 पढ़ेंगे और खत्म करेंगे। आप लोग दूसरा इतिहास भी पढ़ सकते हैं, बहुत खूबसूरत है वो राजा के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड। तो निकालिए अभी कौन सा वचन था? पहला दूसरा राजा का 22, दूसरा राजा 22 मैं पढ़ देता हूँ। जब योशिया राज्य करने लगा तब वह 8 वर्ष का था। उसी समय क्या होता था? राजा का पुत्र राजा होता था। तो अभी इसको 8 साल होता है और यरूशलेम में 31 वर्ष तक राज्य करता रहा। कितना साल तक? 31 ईयर्स तक। उसके माता का नाम जदीदा था, जो वासी अदाया की बेटी थी। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है और जिस मार्ग पर उसका मूल पुरुष दाऊद चला, ठीक उसी पर वही भी चला और उससे ना तो दाहिने और ना बाई और मुड़ा। ये वचन बहुत खूबसूरत है। थोड़ा सा ये जो राजा बहुत खूबसूरत था, उसमें से आज कुछ चीज सीखेंगे। ये राजा किया हुआ 31 साल तक राज किया। परमेश्वर का वचन कहता है उसने वह किया, नंबर 1, सब लोग ध्यान दीजिए, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है वही किया।
यहोवा के दृष्टि में जो ठीक है वही किया। बहुत सारे लोग, इज़राइल का लोग क्या किया? Everyone did according to their own eyes, whatever they thought it was right in their own eyes, है ना? लेकिन यही अभी राजा है, वो क्या कर रहा है? परमेश्वर के दृष्टि में जो कुछ अच्छा है वही किया। परमेश्वर का दृष्टि में जो कुछ अच्छा है वही किया। नंबर 2, वो क्या है? He walked in all the ways of his father David। ये एक गंभीर बात है। दाऊद कौन था? उसका पुरखा थे। उसका डैडी का नाम अमन था, उसका ग्रैंडफादर का नाम मनेश था, लेकिन उससे पहले पुरखा थे, वो है दाऊद। उसका डैडी गलत काम किया था, उसका ग्रैंडफादर अच्छा राजा नहीं था, उसको वो नहीं अपनाया, लेकिन वो खुद कर वो ढूंढ के वो देखता है कि उसका एक पुरखा है, वो दाऊद, जो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलने वाला दाऊद राजा, उसका वो फॉलोअर बना। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम कौन सा मार्ग में चलने के लिए निर्णय लेते हैं और खोजते हैं, ढूंढते हैं। यहाँ पर पहला क्या है? वो परमेश्वर के दृष्टि में जो अच्छा था वही किया। दूसरा, दाऊद का चलने वाला रास्ता में वो चलने के लिए कोशिश किया। तीसरा, he did not turn aside to the right hand or to the left। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो लेफ्ट साइड नहीं देखा या वो राइट साइड नहीं देखा, पूरा स्ट्रेट परमेश्वर को देखा। और परमेश्वर से जो लोग चल रहे थे, परमेश्वर के साथ जो लोग चल रहे थे, वो लोगों को देखा। ये बहुत गंभीर बात है कि मैं बार बार बोलता हूँ हमारे चर्च में, पहला हमको किसको देखना है? परमेश्वर को। लेकिन दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मेरा आनंद किसके साथ है, मेरा संगति किसके साथ है? वो लोगों के साथ होना चाहिए जो संत लोगों के साथ होना चाहिए, जो लोग परमेश्वर को आराधना करते हैं, जो परमेश्वर के लिए भूखा रहते हैं, जो परमेश्वर के लिए प्यासा रहते हैं, वो लोगों के साथ बैठने का आनंद मनाना चाहिए। दाऊद का पीछे चलने के लिए कोशिश किया। उसके बाद तीसरा, को लेफ्ट नहीं देखा, राइट नहीं देखा, स्ट्रेट देखा। चौथा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अभी निकालिए वो जो वचन 11 और 12 जो मैं बोला। व्यवस्था की उस पुस्तक की बातें सुनकर राजा ने अपने वस्त्र फोड़े। क्या हुआ? उनके कुछ कर्मचारी लोग काम कर रहे थे। ये लंबा स्टोरी है, जस्ट मैं शॉर्ट में सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, सुनिए। तो जब काम करने के टाइम में मंदिर में वो लोगों को मूसा का किताब मिला, प्रेज़ द लॉर्ड, वो लोगों को परमेश्वर का वचन मिला, वो अंदर में चला गया था। तब जब वचन मिल गया, वो लोग लाके अभी राजा को खबर दिया कि अरे जो परमेश्वर का वचन था, जो मूसा ने लिखा था, हमारे पुरखों लोग पढ़ रहे थे, उसके अनुसार चल रहे थे और वो लोग जय प्राप्त करते थे, शांति प्राप्त करते थे, वो वचन हमको मिल गया है। जब बोला तो परमेश्वर का वचन कहता है वो अपना वस्त्र तोड़ा। वस्त्र तोड़ा मतलब ये होता है कि बहुत वो दुख होता है कि अरे मैं इतना दिन तक मैं कहाँ पे चला गया था, कौन सा मार्ग में चल रहा था, आज परमेश्वर मुझे रास्ता दिखाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना वस्त्र तोड़ा, इसका मतलब ये है he heard the word of the book of law। अभी क्या किया है? परमेश्वर का वचन सुनने के लिए वो तत्पर हुआ। अब आगे पढ़ेंगे 12, 13, 14, 15 ना, वो अद्भुत है। वो सारे लोगों को बुलाता है उसका राज्यों में और बोलता है आइए, खड़े रहिए, मेरे सामने बैठिए, मैं परमेश्वर का वचन पढ़ूंगा। और सब लोगों के सामने वो वचन पढ़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कौन सा है? शिव वो वचन नहीं पढ़ा, शिव वो दाऊद के पीछे चलने के लिए मन नहीं किया, शिव परमेश्वर का सुझाव नहीं लिया, शिव लेफ्ट राइट नहीं देखा, वो आगे शिव नहीं देखा। और आगे बात हुआ, his repentance turned into reformed life। मतलब वो इस तरीका से पश्चाताप किया कि उसका जीवन परिवर्तन हो गया। जब मनुष्य सच्चाई में वो पश्चाताप करता है, उसका जीवन सेम नहीं रहता है, वो परिवर्तन होता है। जब मनुष्य सेम रहता है और बोलता है कि मैं पश्चाताप किया हूं, वो गलत पश्चाताप है। True repentance bring reformation in our life। His repentance turn into reformed life। वो आप पढ़ेंगे, वो चैप्टर 23 बहुत अच्छा, घर में जाके पढ़ सकते हैं, समय नहीं है।
वो वचन में ऐसा लिखा है, वो सारे मूर्ति को हटाया, उसका जो फादर और ग्रैंडफादर ने स्थापना किया था, जो गलत गलत चीज जितना हुआ था सब हटा दिया। वो जीवन परिवर्तन हुआ, इस राज्य में पूरा एक शुद्धिकरण लाया। अभी देखिए, हिज रिपेंटेंस वाज नॉट ए लिप सर्विस, सिर्फ मुंह में वो परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन लाइफ वाज चेंज। हिज रिपेंटेंस वाज ए लाइफ सर्विस, परमेश्वर का सेवा करने के लिए पूरा आगे बढ़ा, पूरा निर्णय लिया, सारे गलत चीज को फेंक दिया और वो वापस आया। ये बहुत खूबसूरत वचन है जो आप पढ़ सकते हैं। दूसरा कोरिन्थियों का 23:25 में क्या लिखा है, देखिए, मैं जस्ट थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ। नाउ बिफोर हिम देयर वाज नो किंग लाइक हिम, उससे पहले ऐसा कोई और राजा नहीं था, who turned to the Lord with all his heart, with all his soul, with all his might, according to all the law of the Moses. Nor after him did any arise like him. What a king he was. जोशिया किस प्रकार का राजा था कि उससे पहले ऐसा कोई राजा नहीं था जो पूरे दिल से, पूरे सामर्थ के साथ, पूरे प्राण के साथ परमेश्वर के पास पश्चाताप करके रिटर्न आया, लौटा। और उसके बाद भी इस्राएल में ऐसा राजा नहीं था जो रियली रिपेंटेंस किया और उसका जीवन परिवर्तन हुआ और शांति का जीवन बिताया और परमेश्वर का लोगों को अगुवाई किया। आज सोचिए इसके बारे में, क्या मैं चाहता हूँ मेरे जीवन में, मेरा जीवन को मैं किस तरीका से अगुवाई करना चाहता हूँ, मेरा दिल जो कहता है या मन जो कहता है। यिर्मयाह का 17:9 में क्या लिखा है, तुम्हारा दिल सबसे धोखेबाज है, क्योंकि हमारा जो शरीर पापी स्वभाव की तरफ दौड़ता है। ये संसार में जो घटना होता है वो घटना के तरफ वो चुंबक के तरह खींचा जाता है। अपना मन की भरोसा मत करो, परमेश्वर का वचन कहता है। आपकी हृदय की भरोसा मत करो, परमेश्वर का वचन कहता है। लीन नॉट ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग, बोल के कहता है। ट्रस्ट इन द लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट, पूरे दिल से, पूरे प्राण से, पूरे सामर्थ्य के साथ परमेश्वर के पास आइए और परमेश्वर आपका मार्ग को सीधा करेगा। नेक्स्ट स्लाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे दिल से, हम पूरे मन से परमेश्वर के ऊपर भरोसा करेंगे तो हम परमेश्वर का काम को हम देखेंगे। और ये वचन मुझे अच्छा लगा कल का श्यामसुई का, जब वो स्टाटस में मैं देखा, ऐसे वचन डालिए, परमेश्वर के वचन डालिए, कुछ सोच डालिए, बहुत अच्छा बात है, ये अच्छा लगा। There is a generation that is pure in its own eyes. ऐसे सभ्यता होता है, हमारा ऐसा सभ्यता रहता है जो हमारे आंखों के सामने वो अच्छा लगता है, लेकिन ये क्या लिखा है, Yet फिर भी is not washed from its filthiness. Filthiness मतलब अशुद्धि, अशुद्धता। फिर भी वो क्या करता है, अपना अशुद्धता से नहीं लौटा है। ये सही बात है। बहुत समय फूल, परमेश्वर का वचन कहता है फूल, वो जो परमेश्वर को भय नहीं करता है वो फूल, वो निर्बुद्ध है, वो बुद्धो है। जो परमेश्वर को भय नहीं करता है, जो आइए परमेश्वर के पास रियली सच्चाई में परमेश्वर के पास आइए तो परमेश्वर हमको आगे आशीष करेगा। आगे का स्लाइड, इसीलिए मैं लिख दिया हूँ, देखिए। ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him. परमेश्वर को केंद्र बनाए, परमेश्वर का लोगों को केंद्र बनाओ आपके जीवन में, परमेश्वर का वचन को आपके जीवन में केंद्र बनाओ, परमेश्वर के साथ संगति रखो। देखिए, परमेश्वर He shall direct your path. वो आपका मार्ग सीधा बनेगा, वो आपका मार्ग को सीधा करेगा। वो जब मार्ग में चलोगे तो आनंद मनाओगे। आमेन। शांति अनुभव करो, सच्चाई में, सच्ची आनंद में आप भर जाएंगे, क्योंकि आप परमेश्वर के मार्ग में चल रहे हैं। परमेश्वर आपका मार्ग को बनाए, ये हमारा प्रार्थना है। तो आइए अपने अपने आंखों को हम बंद करते हैं, समर्पित होते हैं। हमारे कोई भी कमजोरी हो सकता है, कोई भी दुर्बलता हो सकता है, परमेश्वर के पास लाइए, परमेश्वर आपको मदद करेगा। आपके निर्णय में, जीवन की निर्णय में, दिन प्रतिदिन में, हर डिटेल्स में परमेश्वर का वचन को रिफर कीजिए, परमेश्वर आपका मार्ग को बनाए। आइए प्रार्थना करते हैं, सामर्थ्य मांगते हैं, क्योंकि परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा ये संभव है, पवित्र आत्मा के द्वारा ये संभव है। परमेश्वर हमको मदद करे, हमारे मार्ग को बनाए।
ये मार्ग जो होता है आयशा में लिखा गया है वो पवित्र का मार्ग है, वो सुंदर मार्ग। परमेश्वर आशीष करे। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं ये सुंदर समय के लिए, ये कलीसिया को जो आप बातें करते हैं, जो वचन रखते हैं ये कलीसिया के लिए। परमेश्वर हम सब लोग आपकी वचन को लेकर चले। मदद कीजिए परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे जीवन की केंद्र बने, आपका वचन हमारे जीवन की केंद्र बने, आपके साथ चलते हुए लोग वो हमारे जीवन की नमूना बने। मदद कीजिए परमेश्वर, हम दाहिने ना देखें या बाएं ना देखें, लेकिन हमारी दृष्टि आपकी ओर रहे परमेश्वर। हमारा जो जीवन पूरा परिवर्तन जीवन हो परमेश्वर, पूरे दिल से हम आपकी सेवा करें, पूरे हृदय से हम आपके पीछे चले परमेश्वर, ये हमारा प्रार्थना है। दया कीजिए सभी को, आपकी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा सामर्थ्य दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद हो। आगे का समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना है।